है। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जय परम पूज्य संत श्री आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की। समस्त आचार्य संघ की। ये हजारों व्यक्ति सब जय जयकार कर लें तो हमारे 15 मिनट यूं निकल जाएगा। अपने अपने कर्मों के अनुसार सभी जीव प्राण धारण कर लेते हैं। कुछ प्राणी ऐसे भी हैं जो पशु गति में हो करके भी अपनी विशेषता रखते हैं। कुछ तो जीवन पर्यंत शाकाहारी बने रहते हैं, किंतु संगति के कारण वे शाकाहार को भूलते तो नहीं, लेकिन उसमें यदि मिला करके दे देंगे कुछ तो वो उसका सेवन भी कर लेते हैं। उसके परिणाम स्वरूप उसके जीवन ही नहीं अन्य अनेकों जीवों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। आप लोगों ने देखा सुना, इन दिनों में ऐसी घटनाएं बहुत सारी हो रही हैं जो नहीं होना चाहिए। पूरे के पूरे भोजन पानी के ऊपर निरंतर होने के उपरांत वे भयानक रोगों से ग्रसित हो रहे हैं। उसमें कारण क्या है? उसमें कारण एक प्रकार से उन बीजों का जो उत्पादन होता है उनमें विषाक्त पदार्थों का सम्मिश्रण कर लिया जाता है। गाय ऐसा प्राणी है जो आप समझ सकते हैं, किसी ने समूह के साथ जब कोई कार्य हो रहा होगा और उस समय उधर से एक गाय डर के कारण भागती हुई आई। उस गाय को भागते हुए आए देख करके सभी लोग जो समूह था वो तितर बितर हो गया। फिर भी छोटे बच्चे महिला आदि वो भी वहीं पर थी, किंतु वो गाय इतनी तीव्र गति से आई किंतु किसी भी व्यक्ति को धक्का लगाए बिना अपना काम कर गए। सोचो विचार करो, आप तो धक्का मुक्का खा करके एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं, लेकिन स्वयं को भी संभाला और जो उस भीड़ जो है उसके लिए किसी को भी धक्का नहीं लगाया। इतनी सावधानी कैसी रहती है? यह एक प्रकार से जन्मजात उसका गुण है। पूरे जीवन में उसने क्रूरता का त्याग किया होगा, उसके फलस्वरूप उसको उस प्रकार की पर्याय नहीं मिली। हमें यह समझना चाहिए कि वो शाकाहारी प्राणी, आप लोग मनुष्य में तो शाकाहारी से मांसाहारी बन रहे हैं, लेकिन तिर्यंचों में कितने भी उसको दे दो मांस वह छुएंगे नहीं और शाकाहार के माध्यम से ही अपने जीवन गुजारेंगे। नहीं भी मिलता तो भी कभी वो मांस भक्षण नहीं करते। गायों के ऊपर यह शोध कर लिया गया कि उन्हें जो मिल रहा था, जो अन्न
पशुओं का अन्न आहार, उसमें मछलियों का भी सम्मिश्रण छोटे छोटे बना करके दिया जाता था। उसके फलस्वरूप वो खाने में तो आ गए, क्योंकि घास में उसको दिया जाता था, भूसे में उसको दिया जाता था, और भी जो उसकी खाद्य पदार्थ है उनमें सम्मिश्रण कर दिया जाता था। और उसके लिए मैड काऊ का रोग हो गया, वो पागल होने लगे। ये बात जब सुनने में समझ में आ गई, उन देशों में ऐसा लग गया कि अब हमारी जो है ख्याति समाप्त हो जाएगी, और एक प्रकार से सब लोग हमसे बहुत दूर रहने लग जाएंगे। अब क्या करें? लाखों गायों का उन्होंने एक साथ वध करके और नीचे जो है जमीन में उनको गाड़ दिया। ये क्यों होता है? केवल मांस का वर्धन करने के लिए उनका पालन किया जाता था। आप सात्विक प्राणी के ऊपर भी कैसा प्रभाव पड़ता है यह जान सकते हैं। क्यों ऐसा होता है? तो शरीर जो है वह एक प्रकार से अन्न का कीड़ा है। अन्न नहीं कहेंगे, अन्य कोई वस्तु नहीं देंगे, लेकिन इसके लिए उसके योग्य आहार तो मिलना चाहिए। इस बात से सब लोग घबरा गए कि उसके मांस को छोड़ करके, ये इंग्लैंड की बात कह रहा हूँ, लाखों का संभव है और भी संख्या होगी, उसमें पूरा का पूरा समाप्त कर दिया उन्होंने। तब कहीं जाकर के उसके ऊपर नियंत्रण हो गया है। आप लोग छानबीन किए बिना आज यदि सेवन करते हैं तो इन रोगों से आप लोग बच नहीं सकते, क्योंकि वह पागल इसलिए गाय हो गई क्योंकि वह शाकाहारी प्राणी थे। और उनको इस प्रकार मांस की वृद्धि के लिए मांस का खिलाना अनुचित रहा। लेकिन व्यापारी लोग, उद्योग करने वाले लोग केवल अर्थ के लोभ से ये काम करते गए। धीरे धीरे यहाँ भी उसका व्यापक प्रचार प्रसार हो रहा था। एक बार हमने उसकी एक किताब पढ़ी, उसमें यही लिखा है कि पशुओं का आहार बनाने की क्या प्रक्रिया होना चाहिए, तो उसमें यह भी एक चीज़ आ गई थी। उसी दिन हमने कहा देखो ये गलत हो रहा है, क्योंकि वह जीव उससे दूर रहने वाला रहता है। सूंघ करके ही वह प्राणी उसका संशोधन करता है, और आप बोतल ही लगा देते हैं। एक बोतल को खोल दिया और लगा दिया, क्या है उसमें ये तक पता नहीं है। इसका संशोधन और इसको छानना बीनना तो बहुत दूर की बात रह गई। 1 घंटे के पहले पहले ही छना हुआ जल भी बिन छना जैसा बन जाता है, आगम में उल्लेख है। उसको यदि अवधि उसकी बढ़ाना चाहते हैं तो अवश्य ही आप लोग उसको उबाल देते हैं, तो वह 12-24 घंटा तक काम में आ सकता है। किंतु यह न करते हुए जहाँ कहीं से भी आ जाता है उसके सेवन से, अभी ये भी सुनने में आया, जो उस बोतल में पानी जो भर गया उसमें क्या क्या डाला जाता, खनिज पदार्थों का सम्मिश्रण भी हो जाता है। वो सारे के सारे महान भयानक रोगों के लिए हानिकारक हो जाते हैं। हमें विवेक से ही काम लेना है। विदेशों में तो इससे बचने का उपाय कर लेते हैं, किंतु उद्योग धंधा छोड़ नहीं सकते, इसलिए दूसरे देश के लिए उन्होंने
उसका निर्यात करना प्रारंभ किया। तो इसलिए अब तो आप लोगों को, चाहे जैन हो या जैनेतर हिंदू हो, उनको अपने घर तक ये चीज़ें आए नहीं, ऐसा प्रबंध करना ही होगा। यदि नहीं करते हैं तो निश्चित इन रोगों से को महाराज आशीर्वाद दे दो, बहुत दुख जैसा होने लग जाता है। एक अपने जीवन में इस प्रकार होते हुए भी आज जो बीजों में ही इस प्रकार संस्कार डाले जा रहे हैं, जिसके द्वारा उसी प्रकार विषाक्त बीजों का ही उत्पादन होता है। सुन करके आपको आश्चर्य होगा, आज के बीज विज्ञान क्या कहलाता है कि वह एक प्रकार से आपको बीजों का निर्यात तो कर देगा, लेकिन उसको आप एक बार तो बो सकोगे, उन्हें फसल निकलने के उपरांत बीज के लिए उसको उपयोग में नहीं ला सकते। 200-200, 300-300 रुपये किलो के वह बीज आते हैं, उसी के माध्यम से उनका काम हो रहा होता है। भारत इसको खरीदता है, किसान भी सोचता है हम क्या कर सकते हैं। अरे बीज ही समाप्त हो जाएगा तो आप कैसे यहाँ पर टिकोगे? उन बीजों के सेवन करने से भी इसी प्रकार का हाल हो रहा है। इसलिए मेरा ये कहना है, जब तक आहार के बारे में आपका सोच विचार विवेकपूर्ण यदि नहीं होगा और असावधानी के साथ चलेंगे, निश्चित रूप से इसमें बाधा तो आ ही रही है। ऐसे भयानक रोग हो रहे हैं जिसको एक प्रकार से ठीक करने के लिए, ठीक तो होना नहीं है, लेकिन फिर भी उसको क्या बोलते, कितने इन्होंने 7-8 क्यूबे क्या लेते हैं ना, कीमो हाँ, तो वह लेते हैं। उसके द्वारा तो पूरा रक्त ही परिवर्तित हो जाता है, बाल उड़ जाते हैं, भोजन की भूख मंद हो जाती है और न निद्रा आती है और न कुछ होता है। इस दशा में वह जीवित तो रह जाता है, लेकिन बिना औषधि के उसका जीवन चल नहीं सकता। ऐसे यदि मान लो घर में 1-2 रोगी हो गए और वह एक ही व्यक्ति कमाने वाला है, तो वो क्या करेगा भगवान से, भगवान इनको ऊपर जल्दी जल्दी उठा दो, क्योंकि उसके लिए कोई भोजन पानी ही नहीं चल रहा है, ले भी नहीं सकता है। इसलिए औषध भी ऐसे होना चाहिए जिसके द्वारा जीव का संरक्षण तो हो, लेकिन उसके साथ साथ उसके धातु उपधातुओं में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो। आँखों के ऊपर असर पड़ता है तो अंधे हो रहे हैं, आंतों के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है तो पाचन शक्ति समाप्त हो रही है। अब हमारी अहिंसा क्या कहेगी बताओ? हमारी अहिंसा अब कहाँ रहेगी? क्योंकि हिंसा क्या है यही ज्ञात नहीं हो पा रही है। ऐसे पेय पदार्थ, ऐसे खाद्य पदार्थ, बीज राख फल भोग में जो किसान जग माए, वो किसान अब क्या करेगा? बीज ही खरीदता है, प्रतिवर्ष उसको बीज ही खरीदना है। आप बताओ, एक बार यदि आपने दूध से दही जमाया, अब उसके लिए जामुन के लिए प्रतिदिन किसी के पास जाने करके मांगने की आवश्यकता नहीं आती थी, काम में आ जाएगा। ये जिसमें हमने दूध जमाया है, दही बन गया, वो मटकी ही अपने आप में सक्षम है, उसमें जामुन नहीं भी डालो तो भी जम जाएगा। इसको बोलते हैं बीजत्व।
आज आपके पास ऐसा बीज रहे ही नहीं, तो उग ही नहीं सकते। इस प्रकार हाईब्रिड इसको बोलते हैं लोग, नया उत्पादन हो गया। उत्पादन नहीं, उत्पादन है ये। कि सबको एक प्रकार से गरीब बनाना या रोगी बनाना आदि आदि हो रहा। औषध पहला निर्माण हो जाता औषध का, क्योंकि उसी प्रकार का वातावरण फैलाना, रोग हो जाते हैं। पहले रोग नहीं होता, आजकल पहले औषध का निर्माण करते हैं और वहाँ जब रोग को फैला देते हैं तब आप समझो पहले वो रोग तो ठीक होना ही नहीं है, किंतु वह ठीक होने का विश्वास दिला दिला करके आप इसको दवाई को लेते रहो। कब तक लेते रहो भैया? कब तक लेते रहोगे? मरण तक। जीवन जब तक रहेगा तब तक आपको ये लेना ही है। ऐसे रोग हो रहे हैं तो किस काम के हैं? किंतु औषध तो वो बोला जाता है रोग को समाप्त करे और रोगी को निरोग बना करके अपने काम में लगा दे। आपकी शिक्षा, आपकी चिकित्सा, आपका बीज विज्ञान, आपकी कृषि विज्ञान, आपका जल प्रबंधन आदि सारे चौपट हो गए हैं। महाराज आप तो तप कर रहे हैं, आपके भरोसे पर हम जी रहे हैं, ऐसे भरोसा मत रखो अब। क्योंकि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। सामूहिक जब तक आप सत्कार्य नहीं करोगे आपकी यह बीमारी ठीक नहीं होने वाली है। इसलिए कौन से काँव, मेड काँव भी हो गया, चिकनगुनिया हो गया और वानर दुनिया हो गया। वानर के जो आ गए तो बताते, अब ये क्या करोगे? अब ऐसी दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं जो हर एक व्यक्ति के पास, हर एक देश के पास अपने अपने हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। भयानक रोग, आंखें बंद हो रही हैं, कान वगैरह सुनना बंद हो गया है वो। और उसके लिए अच्छे अच्छे वृत्ति लोगों को भी कोरोना के माध्यम से इंजेक्शन वगैरह दवाई लेनी पड़ी। हमारे पास अच्छे अच्छे पालन करने वाले भी सब आ रहे हैं, तो हमने पूछा क्यों हो गया ये ऐसा? तो महाराज इसको तो लेना ही पड़ेगा, ऐसा कानून ही आ गया। जो इसको नहीं लेगा उसके लिए सुविधाजनक कोई सामग्री नहीं मिलेगी। अब क्या करेगा? लेना तो पड़ेगा, ले रहे हैं। लेकिन इसमें भी आयुर्वेद ने बहुत बड़ा अच्छा काम किया है। उसके बिना भी हजारों नहीं लाखों व्यक्तियों को जान बचा दिया उसने। ये सुन करके हमें लगा, आश्चर्य हुआ कि आयुर्वेद के पास ऐसे भी दवाइयाँ हैं जो रोग नया हो करके भी भयानक आ जाए तो भी उसको वह ठीक कर सकता है। अभी एक शोध का लेख पढ़ा था और सुना भी। उसमें ये कहा कि जिसको किडनी की बीमारी हो गई, उसमें कमियां आ गई, देखो आयुर्वेद में पहले से शोध, उसको क्या करना है? गरम कुनकुना पानी में उसको बिठा दो। कुछ और क्या डालना है नहीं डालना ये आप पूछताछ करके कर लेना। इसके फलस्वरूप उसको 1-8 घंटे के उपरांत राहत मिलेगी और किडनी में जो चढ़ाव था, प्रभाव था, वो प्रभाव घटता घटता नीचे आ जाएगा। क्या किया इन्होंने चिकित्सा? और कुछ नहीं, ये सब पंचकर्म में आता है। ये आयुर्वेद का एक सिद्धांत, उसमें एक ये भी भाग है। पंचकर्म के माध्यम से यह सब ठीक ठाक हो जाता और हो ही रहा है। बहुत दिन से चल रहा था, उसका भी प्रभाव 1 घंटे में
और इसमें हाँ डायबिटीज में भी बोले शुगर की बीमारी किसी को हो गई, उसका भी ठीक होना इसी के ऊपर आधारित है। ब्लड प्रेशर के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, गैस के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, किडनी के ऊपर प्रभाव पड़ रहा, ये मुख्य रोग माने जाते हैं। लाखों रुपए खर्च करने के उपरांत भी वो ठीक नहीं होता। ऐसे चिकित्सा के ग्रंथों को न पढ़ करके सारे विदेशी शिक्षा को ही ग्रहण करके और आप यदि डॉक्टर बन भी जाओगे तो पैसे कमाने की अपेक्षा से तो बन सकते हो। एक परीक्षा को पूर्ण करने के लिए एमबीबीएस के बाद एमडी बनाते आ जाता है, करोड़ रुपए से प्रारंभ होता है, बोलियां लगती वहां पर भी। सुन रहे हो? वो बोली तो आप बढ़ाते चले जा रहे हो और इधर कोई भी बोली होती है तो महाराज हम क्या करें, आजकल तो ऐसे ही चल रहा। ये सब अविवेक का काम हो रहा है। इसलिए किसान आज तक यह नहीं जान पाया, अब वह बीजों का भी उद्धार करने में लग गए हैं। यह भारतीय इतिहास कहता है। भारत बहुत दूरदृष्टि रख करके आज तक चलाता आया है, किंतु बीच में ऐसा यह अपवाद का काल आ गया जो पूरा का पूरा भूल करके उसी ओर चालू हो गया। प्रत्येक प्राणी पशु पानी पीने के लिए भेज दो तो वह पानी पीता है, लेकिन वह निरीक्षण करके, निरीक्षण आंखों से नहीं, वह अपने मुख के माध्यम से आवाज करके उसको हटाता है और बाद में पीता है। कई बार देखा, घोड़े जो है ना, जब पानी पिएंगे तो वह अपनी अलग आवाज करेंगे और पिएंगे। इसी प्रकार गाय भी ऐसे ही करके और साफ सुथरा बना करके फिर बाद में पीते। भोजन के लिए भी इसी प्रकार उनका कार्य चालू रहता है, किंतु आप ही लोग ऐसे हैं कि बिना देखे बिना शोधे जब जमीन पर नहीं बैठते हैं तो बिना शोधे बिना देखे बिना निरीक्षण किए आप पेट में कैसे डालते हो? बोलो, बच्चों को संभालो। आप तो बिल्कुल संभले हुए हैं, लेकिन बच्चे इससे ज्ञान नहीं रखते, किंतु उनको भी समझा करके उन्हें एक प्रकार से डर पैदा हो जाए। पहले डर पैदा करने के लिए ऐसा ही सोचा जाता है, फिर बाद में बड़ा हो जाएगा, ये डर भी बड़ा हो जाए तो बहुत अच्छा है। हम तो बड़े हो गए, लेकिन डर भी सीनियर हो जाए। संवेग अपने यहाँ बताया, संवेग बढ़ता चला जाना चाहिए। आपके यहाँ आवेग तो बढ़ता जा रहा है, उद्वेग तो बढ़ता जा रहा है और वाहनों का वेग भी बढ़ता जा रहा है, किंतु संवेग की गरीबी हो रही है। हमारा कहना है सम्यक दर्शन तभी सुरक्षित रहेगा आप में संवेग आ जाए। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। संवेग, अनुकंपा, आस्तिक आदि आदि गुणों का होना अनिवार्य होता है, तब सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। प्राप्त सम्यक दर्शन की रक्षा भी इसी के अनुरूप भावना करने से होती है। आप लोगों से कहना है, पशु आदि शाकाहारी से मांसाहारी नहीं बन रही, इसमें भी इतना ही नहीं, पक्षीगण जितने भी हैं शाम होते ही अपनी अपनी नीड़ों में जाकर के बैठ जाते हैं, चूं प्यूं कोई कुछ भी नहीं करते, और आप रात भर आपकी रेडियो चलती रहती है।
वो रात में बोलते नहीं, रात में खाते नहीं, कुछ भी नहीं करते, क्योंकि किसान लोग वगैरह रात में उनको पानी भी नहीं पिलाते, पहले से ही अंथो करके बिठा देते, और आप चलता ही रहता है। बच्चों के लिए चाहिए, हाँ बच्चों के साथ आपको भी तो चाहिए। नहीं, छूट छाट नहीं करते हुए, जैसे पशु हैं वैसे ही आप लोग चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दो, बहुत अच्छा होगा। अच्छे क्षेत्र में आप लोग आए हैं, इसलिए कह रहे ये अच्छे बन जाए। और बच्चों को आप यदि बच्चों के सामने ये काम नहीं करेंगे तो बच्चे भी नहीं करेंगे। ऐसे ऐसे भी परिवार हैं जिन परिवारों में अभी तक कोई भी जमीकंद आदि नहीं आए तो बच्चे भी उसको सूंघते तक नहीं, और आपके यहाँ तो चल जाता है। चलाने से तो सब कुछ चल सकता है, लेकिन उसके स्वभाव से परिचित हो जाएंगे, निश्चित रूप से आपको हो सकता है। ऐसे उदाहरण भी और भी हैं। संस्कृत और प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन करने से हमें ऐसे पाठ मिलते हैं, देश की उन्नति में वो सहायक हो सकते हैं। इसलिए ऐसा साहित्य पढ़ना चाहिए जो अशुभोपयोग की ओर न ले जाए, विषय और कषायों की ओर न ले जाए। तो ऐसे महापुरुषों के जीवन चरित्र पढ़ना चाहिए जिसके द्वारा राष्ट्र का भी पूर्ण कल्याण हो सकता है और हुआ है। जैसे कल यथा राजा तथा प्रजा कहा, उसी प्रकार साहित्य के अवलोकन से भी हमें यह पाठ मिल सकता है। ऐसे ग्रंथों का वाचन, पठन पाठन और शोध अनुसंधान आदि करते रहेंगे, निश्चित ही भारत को और आप उन्नत देख सकेंगे। इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। देखो आज बहुत वर्षा हो गई, लेकिन आप लोगों के लिए व्यवधान तो होगा। हमने पहले ही संकेत दिया था, श्रावण में आ रहे हो। हाँ? आज सोमवार के दिन, श्रावण में तो सोमवार प्रसिद्ध होता है। सुबह सुबह 2 घंटे तक पानी आ गया। हमने कहा अब ये भीगेंगे, ऊपर से भीगेंगे तो भीतर से तो भीगो। हम तो ऊपर से भीगने की अपेक्षा से अंदर की भिगाव को बहुत अच्छे मानते हैं। अंदर के भिगाव एक प्रकार से हमें गुणों की उन्नति में सहायक होता है। अहिंसा परमो धर्म की